अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? क्लास आज का हमारा टॉपिक है मोर अबाउट पेंट, जो कि आपकी कंप्यूटर की बुक में पेज नंबर 57 पे आपको गिवन है, 3 क्लास की बुक। क्लास आपने कुछ अपने चैप्टर में न्यू बातें सीखी थी जो कि आपके चैप्टर पेंट से रिलेटेड थी। आज हम कुछ उसी से रिलेटेड अपना एक टॉपिक करने लगे हैं। आपने पढ़ना है कि किस तरह से हम एक अपना होम टैब को से अपना पोर्शन किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, अपना सेलेक्टेड एरिया किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। आपने देखना ये है कि आपके पेज नंबर 67 पे आपको दिया गया है। आपने उसमें से अपना फ्लो चार्ट देखना है, आपको फिलिंग द ब्लैंक की शक्ल में दिया गया है, आपने इसे फिल कर लेना है अपनी बुक पे। सबसे पहले है स्टार्ट, सेकंड पे आता है क्या जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है क्लिक द होम टैब। थर्ड स्टेप आता है क्लिक सिलेक्ट ड्रॉप डाउन बटन, आपने ड्रॉप डाउन यानी कि नीचे की तरफ आना है। क्लिक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फिर आपने आना है रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग का जो एरिया है जो रेक्टेंगुलर शेप में है वो आ जाएगा। नाउ द पोर्शन कैन बी कॉपी और डिलीटेड, अब जो आपने अपना पोर्शन सेलेक्ट कर लिया हुआ है आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप अपने उस पोर्शन को कॉपी भी कर सकते हैं। नीचे कुछ ई पार्ट है आपका, जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इसको आपने अपने कॉपीज पे राइट डाउन कर लेना है अपनी बुक्स पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक जो कि मोर अबाउट पेंट से रिलेटेड था। अब हम अपने न्यू चैप्टर की तरफ मूव करने लगे हैं। क्लास अब हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि आपके पेज नंबर 70 पे गिवन है, इंट्रोडक्शन टू MSW लोगो। क्लास आज मैं आपको बताऊंगी कि MSW लोगो क्या होता है। MSW लोगो मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लोगो। आप जैसा कि जानते हैं कि कंप्यूटर एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करती, इसकी कुछ अपनी लैंग्वेजेस होती हैं। इसी तरह लोगो भी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। अब ये क्यों यूज़ होती है, हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अभी हम पढ़ने लगे हैं। Logo can be used to do many things like drawing pictures, typing text, calculate on numbers etc. on the computer। यानी कि हम लोगों में क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं अपने पिक्चर्स की, अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं और बहुत कुछ हम जो हमें रिक्वायर्ड है हम इसमें कंप्यूटर में लोगों में कर सकते हैं। ये एक MS की फोल्डर में मौजूद होती है। अब आप देखेंगे कि ये क्यों, इसकी फुल फॉर्म क्या है। लोगो की फुल फॉर्म है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड और लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। ये आपने अपना एब्रिविएशन जो है हाईलाइट किया हुआ है ब्लू से, आपने इसको देख लेना है अच्छे से। क्लास अब हम मूव करने लगे हैं इसके कुछ कि हमने MS लोगो में जाकर किस तरह से MS वर्ड में जाकर लोगों को किस तरह ओपन करना है। हमने करना है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक फाइल आ जाएगी, उसमें आएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपके पास आ जाएगी न्यू विंडो, आपने उसको ओके करना है, आपके पास MSW लोगो ओपन हो जाएगा। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको गिवन है, आपने इसको देख लेना है कि किस तरह MS देख सकते हैं आप, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो लोगो आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास ओपन हो जाएगा। जी क्लास अब हम पढ़ने लगे हैं कि इसके कुछ कंपोनेंट्स हमें गिवन हैं, हमने देखना है कि कौन से कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं इसमें। आप अपनी जैसे कि सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास MS लोगो है 2 पोर्शन में डिवाइडेड होता है। एक होता है मेन एरिया, मेन स्क्रीन जो होती है उसको क्या कहते हैं, टर्टल्स प्लेग्राउंड भी कहते हैं। अब टर्टल क्या है ये मैं आपको भी बताऊंगी। क्लास जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी कॉपी पे लिखने के लिए पेंसिल का यूज़ करते हैं, इसी तरह MS लोगो जो है वो कुछ ना कुछ टाइप करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, पिक्चर्स को उसकी एडिटिंग करने के लिए एक ट्राइंगल यूज़ करता है। उसके पास भी एक पेन होता है, उस पेन को कहते हैं टर्टल। क्या कहते हैं, टर्टल। जी क्लास तो MSW लोगो स्क्रीन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक होती है मेन स्क्रीन, एक होती है कमांडर विंडो। आप देख सकते हैं जो ऊपर आपको बड़ी मेन स्क्रीन है वो टर्टल्स प्लेग्राउंड है, जो नीचे वाला एरिया है वो है कमांडर विंडो। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको हम रीड डाउन कर लेते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले इसके ऊपर गिवन है टाइटल बार, आपकी इसी पिक्चर में आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, नेक्स्ट में आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। फिर टाइटल बार है, उसके ऊपर क्या क्या गिवन होता है आप देख सकते हैं। सबसे मेन बात की सबसे टॉप पे होती है हमारे, और इसके ऊपर कुछ हमारी इंफॉर्मेशंस गिवन होती हैं।
इसके ऊपर मिनिमाइज आता है, रिस्टोर का बटन आता है और कौन सा आता है, क्लोज का आता है। क्लास अब आता है सेकंड हमारे पास मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है, मेन्यू बार के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग, हम जो लिस्ट दी गई होती है जिसपे हम डिफरेंट टाइप ऑफ वर्किंग कर सकते हैं। थर्ड वन आता है होम ऑफ टर्टल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टर्टल का होम है, प्ले ग्राउंड है, जिधर टर्टल जो है आसानी से जिसे हम मूव करवा सकते हैं। फोर्थ वन ये स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का तो आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकली होता है। जो हॉरिजॉन्टली होता है वो कैसे मूव करता है, लेफ्ट एंड राइट। जो वर्टिकल होता है वो अप एंड डाउन टर्टल को मूव करवाने के लिए यूज किया जाता है क्लास। अब हम देखने लगे हैं कमांडर विंडो। कमांडर विंडो क्या आती है, अभी जो हमने पढ़ा था वो था मेन स्क्रीन की कुछ कंपोनेंट्स। अब हम पढ़ने लगे हैं कमांडर विंडो क्या है। क्लास आपको पता है कि कमांडर विंडो के भी आगे से टू पार्ट्स हैं, टू ब्लॉक्स आते हैं, टू बॉक्सेस आते हैं। एक होता है कमांड इनपुट बॉक्स, एक आता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं जो सबसे लास्ट में आपको दी गई है छोटी सी बारीक सी लाइन है, उसको कहते हैं कमांड इनपुट बॉक्स। यहाँ पे हम अपनी कमांड्स लिखते हैं और रिकॉल बॉक्स में वो क्या होते हैं, हमें शो होती है। फिर हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो वो टर्टल को हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं टर्टल उस तरफ मूव करता है। अब मैंने आपको कुछ कंपोनेंट्स बताए थे, उसको आपने अपने फर्स्ट पिक्चर में से रीड डाउन कर लेना है क्लास। अब हम करने लगे हैं अपने कमांडर बॉक्सेस को, जब हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि हमारे कमांड इनपुट बॉक्स और दूसरा है रिकॉल लिस्ट बॉक्स। हम देखने लगे हैं कि किस तरह से ये वर्किंग करता है। कमांड जो है इनपुट बॉक्स, उसमें हम क्या करते हैं, अपनी कमांड्स लिखते हैं और रिकॉल लिस्ट बॉक्स में वो हमें शो होती है, हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं और मेन जो हमारे पास डिस्प्ले बॉक्स आता है उसमें वो टर्टल अपनी इंस्ट्रक्शंस जो हम उसे देते हैं वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आ जाता है कमांड बटन। कमांड बटन कौन कौन से होते हैं क्लास, आपको पता है एक होता है एग्जीक्यूट बटन, एक होता है हॉल्ट बटन, एक होता है पॉज बटन, एक स्टेटस बटन और आता है फिर ट्रेस बटन, देन रीसेट बटन। अब क्या है एग्जीक्यूट बटन का क्या काम है, एग्जीक्यूट का मतलब है जो हमने कमांड इनपुट बॉक्स में अपनी कमांड लिखी है उसको हम एंटर करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। हॉल्ट बटन कहता है, ये इसलिए यूज किया जाता है कि हमारी जितनी भी हमने कमांड के जरिए अपनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उनको परमानेंटली स्टॉप कर देता है। पॉज का मतलब है कि ये सारी हमारी जो इंस्ट्रक्शंस जो हम टर्टल को देते हैं परफॉर्म करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन, उसको जो है टेम्परेरीली स्टॉप कर देती है। नेक्स्ट आता है स्टेटस बटन। स्टेटस बटन आपको पता है क्या होता है, स्टेटस बटन आपको मैं यहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ। व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टेटस बटन आ स्टेटस विंडो अपीयर ऑन द MSW लोगो स्क्रीन, इट शोज द करंट सेटिंग इन लोगो। यानी कि जो आपने अपने टर्टल को कराने के लिए मूव कराने के लिए जो इंस्ट्रक्शन आप देते हैं वो क्या है, इधर शो हो रही होती है स्टेटस बटन में। अब अगर आप स्टेटस बटन को नहीं देखना चाहते तो आप किस पे क्लिक करेंगे, नो स्टेटस पे क्लिक करेंगे। ट्रेस बटन क्या है, ये क्या करता है, हमारे किसी भी हमने जो प्रोग्राम दिया है उसको जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं इंस्ट्रक्शंस को, उसको क्या करता है, उसमें से जो एरर है हमारी मिस्टेक है उसे फाइंड आउट करता है। रीसेट बटन मीन्स आप रीसेट को प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू और प्लेग्राउंड आ जाएगा टर्टल का और न्यू हुई कमांडर बॉक्स आ जाएगा। अब आ जाता है सेकेंड बॉक्स की तरफ, हाउ टू टाइप MSW लोगो कमांड। किस तरह से हम कमांड देते हैं, देखिए आप मैंने अपने लास्ट वाले बारीक सी जो लाइन है हमें गिवन है लास्ट पे, उधर मैंने अपनी कमांड लिखी है और वो पर कहाँ पे शो हो रही है हमें, रिकॉल बॉक्स में। और कहाँ पे वो परफॉर्म करेगा अपना टास्क, वो करेगा कहाँ करेगा, टर्टल के प्लेग्राउंड में करेगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसा कि जो लास्ट वन है आपको गिवन, उसने टाइप किया FD50 RT90 BK50, तो उसने जो भी अपनी इंस्ट्रक्शन दी टर्टल ने उसके मुताबिक मूवमेंट की। जी क्लास, हाउ टू एग्जिट लोगो। एग्जिट किस तरह करना है, आपने फाइल में जाना है, एग्जिट का ऑप्शन आएगा, आपने उसको एग्जिट कर देना है। एक ये होता है ऑप्शन एग्जिट करने का और एक होता है कि आपने जो सबसे आपको पता चल रहा है कि आपके जो आ रही थी टाइटल बार में क्रॉस का बटन आ रहा था, मिनिमाइज का आ रहा था, रिस्टोर का आ रहा था, आपने उधर जाके क्रॉस को क्लिक करना है तो आपके पास आ जाएगा जो है आपके पास लोगो चला जाएगा, MS लोगो आपके पास खत्म हो जाएगा। जी क्लास, ये था आपका आज का टॉपिक, इसको अच्छे से रीड डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।